सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस ऑनलाइन सर्विस में हम स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए असीमित रूप से परमेश्वर ने बरसाया है। आज के दिन में भी परमेश्वर की हम सभी मिलकर स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले। उस आराधना से जाने से पहले हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें उस आराधना के लिए, उस स्तुति के लिए हमें तैयार करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की हम महिमा करते हैं। आज के सबत के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। एक दिन परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमारे जीवन में आपने जोड़ा है, इसके लिए पिता आपको बहुत आय से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की स्तुति आराधना से आप प्रसन्न होने पाए परमेश्वर। हमारी उत्तम आराधना हम आपको चढ़ाने पाए, हृदय के गहराइयों से पिता हम आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। परमेश्वर वचनों द्वारा हमसे बात कीजिए पिता। टूटे हुए हृदय को परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से भरकर संपूर्ण करेंगे पिता, परिपूर्ण करेंगे परमेश्वर। विश्वास करते हैं हर एक के दुखों को, आंसुओं को मिटाकर आज के दिन में पिता आप अपने आनंद से भरेंगे पिता। हम विश्वास करते पिता, हर एक को आशीष कीजिए परमेश्वर। आपकी आशीष, आपका बरकत पिता हर एक को पहुंचने पाए पिता। धन्यवाद करते, सभी को आपके हाथ में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सभी खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक तमिल गीत तो गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पिछले 7 महीनों में, पिछले 7-8 महीने में परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुतायत से परमेश्वर ने हमारे पर बरसाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जीवन की गवाही परमेश्वर ने बढ़ोतरी के रूप में दिया है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कार्य हुआ है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने चमत्कारों को, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाया है। उन सभी कार्यों को हम याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे खुशी हो या दुख हो, परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़कर, हमारा हाथ थाम कर चलाया है। आइए हम सब मिलकर उसी परमेश्वर को जिसने हमारा साथ दिया है अब तक, उसकी हम आराधना करेंगे। सभी खुशी के साथ तालियों को बजाते हुए उत्साह के साथ उसके नाम की महिमा करें। பாத்திரமே தூங்கவன் இயேசுவை நாமமதே, துதித்து பாடிட பாத்திரமே தூங்கவன் இயேசுவை நாமமதே, துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனின் நேமாய் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். கடந்த நாட்களில் கர்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே, கடந்த நாட்களில் கர்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபையும் மீததால் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். இந்தவனாந்திர யாத்திரையில் அன்பராம் இயேசு நம்மோடு இருப்பார். இந்தவனாந்திர யாத்திரையில் அன்பராம் இயேசு நம்மோடு இருப்பார். போகையிலும் நாம் வருகையிலும் புகலிடமானதால் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி
परमेश्वर महान है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने अपनी कृपा से, अपनी अनुग्रह से हमें चलाया है। हमने गाया कि परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर जिस तरीके से हमें चलाता है वो अद्भुत है। प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें निर्जल प्रदेश में भी हमें जल के साथ हमें चलाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब हमें लगता है कि हमारे लिए मदद के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें कहीं से सहायता नहीं मिल सकती है, उस परिस्थिति में परमेश्वर अपने स्वर्गीय दरवाज़ों को, अपने स्वर्गीय को खिड़कियों को खोलकर हमारे लिए एक रास्ता बनाता है, हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। आमीन। ऐसे परमेश्वर की आइए हम सब मिलकर स्तुति और आराधना करें। एक और हिंदी गीत तो गाएंगे, उसे सभी मिलकर तालों को बजाते हुए उत्साह के साथ इस गीत तो गाएंगे। आइए हम सभी मिलकर इस समय में, हम जहाँ पर भी हैं, चाहे हम घर पर हो, चाहे हम अपने ऑफिस में हो या कहीं बाहर हो, जहाँ से भी आप इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस क्षण में हम कुछ देर परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलकर उसके सामने उंडेल देंगे। सारे दुखों को, सारे दर्द को हम परमेश्वर के सामने इस क्षण में उंडेलने वाले हैं प्रिय लोगों, क्योंकि वही है, वो यीशु ही है जो हमें उद्धार को दे सकता है, वो यीशु ही है जो हमें शांति को दे सकता है, वो यीशु ही है जो हमें आनंद दे सकता है। सिर्फ यीशु का नाम है। आइए प्रिय लोगों, उस यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम पूरे हृदय से, पूरे हृदय की गहराई से हम चाहते हैं कि आप आज के दिन में हमारे बीच में आकर हमें अपने अग्नि से, हमारे अभिषेक से हमें भर दीजिए पिता। हमारे टूटे हुए हृदय को परमेश्वर आप परिपूर्ण कीजिए पिता, हमारे दर्द को दूर कीजिए पिता, हमें छुटकारा दीजिए, हमें मुक्ति को दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर एक बार बोले यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरी जय, यीशु नाम में मिलती है शफा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर एक बार बोले यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरी जय, यीशु मसीह, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते पिता, आपके नाम की हम जय जयकार करते पिता। आपके नाम से हमें क्षमा मिलता है, आपके नाम से हमें शिफा मिलती है पिता, आपके नाम से हमें कृपा मिलती है, आपके नाम से परमेश्वर हम आपके नाम से आपके लिए दुआ करते हैं पिता। आपके नाम से हमारे लिए हर एक कार्य पूरा हो जाते हैं पिता। आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। इस समय परमेश्वर आप हमारे बीच में आइए, आप हमारे बीच में वास करिए पिता। परमेश्वर आप हमारी स्तुतियों के बीच में, हमारे आराधनाओं के बीच में वास करने वाले हैं पिता। सभी अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को स्वागत करेंगे, बोलेंगे आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, परमेश्वर हमारे बीच में आकर वास कीजिए पिता, हमारे बीच में वास करिए पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके, आपके नाम की हम आदर महिमा करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद हो। இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வம் நீரே.
நீர் இறங்கி வாரும் ஆண்டவரே, நீர் இறங்கி வாரும் ஆண்டவரே. ஒரு முறை கூட சொல்வோமா, எங்கள் மத்தியிலே உலாவிடும் இயேசுவே ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு இன்று வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியிலே, எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு இன்று வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியிலே, எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு இன்று வாசம் செய்யும். இயேசுவே, எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு இன்று வாசம் செய்யும். எங்களோடு இன்று வாசம் செய்யும், என்று வாசம் செய்யும். எங்களோடு இன்று வாசம் செய்யும். धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके नाम को स्तुति करते हैं पिता। आज हमारे बीच में वास कीजिए, आज हमारे बीच में आप स्वर्ग छोड़कर इस स्तुति के बीच में विराजमान होने के लिए आप उतर कर आइए पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। इस आराधना में शामिल हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक को अपने अभिषेक से, अपने अनुग्रह से, अपने कृपा से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वर्शिप को देखने वाले हर एक के हृदय में आपने अभी अपने अभिषेक को ढेला है पिता, इसका धन्यवाद करते हैं। हर एक की बीमारियों को आपने दूर किया है पिता, धन्यवाद करते हैं। हर एक परमेश्वर क्लेश से भरे हुए दिलों में आपने शांति को भरा है, इसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का ये आराधना, आज की स्तुति, आज की ये आराधना हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इसी तरह हर समय परमेश्वर आप अपने अभिषेक से हमें भरकर अपनी आत्मा से हमें अगुवाई करते रहे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर। हर एक को आशीष कीजिए पिता, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर अपने आशीष को हम पर उंडेल दीजिए पिता, धन्यवाद करते हैं। सभी की आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में सौंपते पिता। आपके आगमन तक हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते रहने वाले बन सके परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप सबों से मिलने में मैं प्रभु को आनंदित हूँ प्रभु में, और धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और ख़ास तौर पर फिर से एक बार YouTube के माध्यम के द्वारा परमेश्वर की वचन आप लोगों को बांटने में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम पढ़ेंगे रूत का किताब 2 अध्याय उसका 3 आयत। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवले वालों के बीच में बिनने लगी, और जिस खेत में वह सहियों से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी में बोआज का था। और जैसा ये वचन कहता है, रूत इत्तफाक से एक खेत में गई, रूत इत्तफाक से एक खेत में गई जो खेत बोआज का था करके ये वचन कहता है। रूत की जो किताब है, इसके किताब के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। रूत किताब सिर्फ 4 अध्याय में लिखा गया है, और इस किताब में रूत की पूरी घटना, उसके जीवन में जो घटना घटी है उसके बारे में किताब हमें बताता है। और इसमें जब हम देखते हैं रूत को, जैसे शादी हुई, शादी होकर कुछ समय में उसके पति गुजर जाता है, उसके बाद वो जैसे विधवा हो जाती है, अपने सास माँ के साथ वह रहने लग जाती हैं। उसके सास माँ कहती हैं, तुम्हारा पति गुजर गया है और मेरा और कोई बेटा नहीं है, इसलिए तो अपने घर को चले जा करके उसको कहती है। तो भी रूत
अपने सास माँ को कहती हैं कि सास माँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और मैं तेरे साथ रहूंगी करके उसने कहा, और उसके साथ साथ ये भी कही तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा और तेरा जन मेरा जन रहेंगे और तेरा देश मेरा देश रहेगा, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी करके। वो एक जवान स्त्री थी, उसके जीवन में इत्तेफाक से बहुत कुछ हुआ है। इत्तेफाक से उसकी शादी हो गई, इत्तेफाक से उसके पति गुजर गया, इत्तेफाक से उसके सास माँ ने कहा अपने घर को चले जा, और उसने भी इत्तेफाक से जवाब दिया कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में संयोग से इत्तेफाक से हुआ है। उसने ऐसे सोचा नहीं होगा उसके जीवन में ये चीज़ें क्यों हो रहा है। रूत के जीवन में एक एक घटना जब घटा है, हर घटना जब घटती है वो उसकी सोच के अनुसार नहीं हुआ, ना उसने सोचा कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। ये वचन कहता इत्तेफाक से हुआ, संयोग से उस खेत में वो पहुंची। उसने सोच समझकर इस खेत में मैं जाऊंगी जो बोआज का है, ऐसा सोचकर नहीं गई। वहां पर वचन कहता है इत्तेफाक से वो वहां पहुंची जो उसके ससुर का कुटुंबी में से एक लड़का है जो बोआज है, उसके घर में वो पहुंची। और ये एक मोआबी स्त्री है, ये भी उसकी शादी भी इस्राएल में इस एलीमेलेक के परिवार में शादी हुई है। ये भी हमें सोचने को मजबूर करता है कि एक मोआबी स्त्री, अन्य स्त्री, एक अन्य जाति के स्त्री के शादी परमेश्वर के लोगों के घर में हुआ है, यानी परमेश्वर का जन, परमेश्वर के जाति, परमेश्वर के लोग, उनके परिवार में रूत की शादी हुई। ये भी इत्तेफाक से हुआ है। उसने नहीं सोची होगी कि मैं इस्राएल के परिवार में जाकर मेरी शादी होगी करके, परंतु ये वचन जब हम पढ़ते हैं उसके परिवार, एलीमेलेक के परिवार में उसकी शादी हुई। तो बहुत कुछ उसके जीवन में जो हुआ है वो हर घटना इस बात को बताता है, हर चीज़ें उसके जीवन में संयोग से हुआ। उसकी सोच के अनुसार नहीं हुआ, उसके विचार के अनुसार नहीं हुआ, ना उसने सोचा मैं जो सोचूंगी वही होगा करके उसके जीवन में हुआ। बहुत सारे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमारी सोच परमेश्वर का सोच नहीं है, हमारे विचार परमेश्वर का विचार नहीं है, इसलिए कई बार कई चीज़ों में गड़बड़ हो जाता है। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं रूत के जीवन में बहुत सारे चीज़ें इत्तेफाक से हुआ है, हर चीज़ें। उसकी शादी होना अन्य जाति में, उसके परिवार में उसके पति कुछ इस समय में गुजर जाना, वो भी इत्तेफाक से हुआ है। फिर से मैं दोबारा कहना चाहूँगा उसके जीवन में हर चीज़ें इत्तेफाक से हुआ है। हमें देखने को मिलता है इत्तेफाक, संयोग। संयोग शब्द क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्यों ये इत्तेफाक से इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि हर चीज़ें उसके जीवन में ऐसा ही घटी है। इसलिए शब्द को बार बार मैं दोबारा आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इत्तेफाक से किसी के जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। मैं क्यों इस बात को, इस शब्द को मैं दोबारा कह रहा हूँ, इत्तेफाक से कुछ भी हमारा जीवन में नहीं होता है। हर चीज़ों को कोई योजना बनाता है, कोई घटनाओं को परमेश्वर पहले से तय करता है। इस बात को मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जब हम अय्यूब के किताब को हम पढ़ते हैं, अचानक इत्तेफाक से एक दिन में सब कुछ उसके जीवन में से निकल गया, नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ उसके जीवन में इत्तेफाक से हुआ है। अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं जब सब कुछ एकदम संयोग से हो गया है, क्या उसने परमेश्वर के विश्वास में से पीछे हटा? नहीं, वो अपने विश्वास को बनाए रखा। अंत में हम जब हम पढ़ते हैं 42वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो कुछ उसके जीवन में हुआ है उसको दोगुना परमेश्वर ने वापस दिया। इसका मतलब वहाँ पर भी परमेश्वर की कोई योजना रहा, क्योंकि हम जब पहले अध्याय में पढ़ते हैं वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, शैतान से जब वो बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर अपनी योजना को अय्यूब के जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर भी हमें इस बात को समझाना चाहता है कि हमारा जीवन में कोई कार्य अचानक या इत्तेफाक से, संयोग से नहीं होता है। हर चीज़ें परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है, क्योंकि रोमियो का किताब
इस किताब में रोमियो का पत्री यदि आप पढ़ेंगे उसके 8वें अध्याय का 29 और 30 आयत में पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया है। इस वचन में एक बात, अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया गया था इंग्लिश में, प्री डेस्टाइन्ड, पहले से ठहराया, मतलब हर चीजें पहले से तय की गई है। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में जैसे कोरोना वायरस हो रहा है, बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की इस बात की कि आज से कई साल पहले, 4 साल पहले 2016 में किसी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, इस तरह के कोरोना वायरस आएगा, इस तरह की वायरस फैलेगा। तो हर चीज़ों को पहले से परमेश्वर ने ठहराया है। पहला इतिहास का किताब, दूसरा इतिहास का किताब 7वें अध्याय उसका 14 और 15 आयत में हम पढ़ेंगे, जब उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निज प्रजा जो उसका अपना लोग है, जो उसका अपना कहलाते हैं, वह दिन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने बुराइयों से मन फिरें, और तब परमेश्वर स्वर्ग में से उसकी प्रार्थना सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा करके। उस वचनों को जब पढ़ते हैं 13वां वचन में इस बात को दर्शाया गया। उस बात में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब वर्षा को बंद करें और देश में महामारी फैले और देश में टिड्डियों को आने दें, तब परमेश्वर के लोग, वहां पर इस वचन को आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर अपनी योजना को दिखा रहे हैं कि उसकी योजना क्या है। महामारी फैलेगा, जब टिड्डियां आएंगी, तब जाकर परमेश्वर के लोग क्या करना है, प्रार्थना करना है, मन फिरना है, परमेश्वर की दोहाई देना है, उसके दर्शन की खोज होकर उसकी आराधना करना है। इसका मतलब हमें क्या परमेश्वर के वचन समझाता है कि हमें, हमारा जीवन में कोई कार्य इत्तेफाक से नहीं होता है। हालेलुया। हर एक बातें, हर एक चीज़ें, हर एक घटनाएं जो हम देखते हैं या जो हम अनुभव करते हैं, हर चीज़ें परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। क्यों इस बात को मैं बड़े हिम्मत के साथ, याव के साथ कह पा रहा हूं? क्योंकि रूत के जीवन में जो कुछ भी घटना घटी है, वो सारे चीजें इत्तेफाक से नहीं हुआ है। हालेलुया। हर चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ है। क्योंकि हम जब परमेश्वर यीशु मसीह की वंशावली की बारे में हम पढ़ते हैं, वो मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ 5वें वचन में, पहले अध्याय 5वें वचन में, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इसी वचन को हम रूत की किताब 4 अध्याय में भी हम पढ़ पाते हैं। 4 अध्याय 21वें वचन और 22वें वचन में, या वहां पर लिखा हुआ है, ईशे के द्वारा दाऊद हुआ। ईशे कौन है? ईशे किसका पुत्र है? यहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, ईशे जो है वो ओबेद का पुत्र था, और ओबेद जो है वो बोआज और रूत के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और इस दाऊद के वंश में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से योजना बना लिया है कि रूत और बोआज के वंश में दाऊद आएगा, और दाऊद के वंश में ही यीशु मसीह का जन्म होगा। तो अचानक ये कोई बातें रूत के जीवन में नहीं हुआ है, इत्तेफाक से नहीं हुआ है। हर चीजें, हर बातें जो है प्री प्लान, पहले से ही वो योजना बनाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें साबित करता है इस बात को कि हर चीजें परमेश्वर पहले से ठहराया है। अब रूत को एक मोआबी स्त्री
परमेश्वर के लोगों के बीच में आना, उसके पति समय पर समय से पहले गुजर जाना और उसकी सास माँ उसको अपने घर से निकलने के लिए बोलना, और रूत सास माँ को नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी करके कहना। उसके बाद इत्तेफाक से जाकर वो बोआज की उस खेत में जाकर बीज को बीनना। इन चीजों को आसानी से कोई ये नहीं कह सकेगा कि अचानक से उसके जीवन में हुआ, इत्तेफाक से हुआ। कोई कार्य इत्तेफाक से नहीं होता है। हालेलुया। आज आप और मैं यूट्यूब के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ है। आज आप और मैं कलीसिया बंद है, घर में बैठे हैं, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ है। आज इन बातों को देख रहे हैं, बीमारी महामारी फैल रही है, कोई चीजें इत्तेफाक से नहीं हुआ है। हर चीजें हमारा दिमाग में ऐसे आता है, हमारे सोच में कि हर चीजें इत्तेफाक से हो गया है, यूं ही हो गया है, हमने सोचा नहीं, हम समझा नहीं, ऐसा ही सब कुछ हो जाता है करके यदि आप और मैं सोचते हैं, वो गलत है। हर चीजें, क्योंकि रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 26वें आयत में ये भी लिखा हुआ है। आपके लिए मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूं। इसी रीति से परमेश्वर के वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है परमेश्वर के द्वारा जो बुलाए गए हैं। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप और मैं परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, उसके संतान है। याद रखिएगा, हमारा जीवन में जो बातें घटती हैं, जो घटनाओं हम देखने को मिलता है, जो चीजों को हम अनुभव करते हैं, वह कोई कार्य इत्तेफाक से नहीं होता है। हर चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें इस बात को बताता है, हर चीजें, हर बातें पहले से ठहराया गया है। हालेलुया। आज रूत के जीवन में कोई भी घटनाएं घटी हैं, वह अचानक नहीं घटी है। हर चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार वह सब कुछ पहले से ठहराया गया है। इसलिए रूत के जीवन में, रूत के द्वारा, रूत के परिवार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके वंश में परमेश्वर का जन्म, यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसलिए यीशु मसीह की जन्म इस वंश में होना करके पहले से ठहराया गया है। आप और मैं इस बात को समझ लें, परमेश्वर हमारा जीवन में कोई कार्य को यूं ही नहीं करता है, सब कुछ हमारे लिए बनाए रखा है। उसकी योजनाएं असफल कभी भी नहीं होंगे, उसकी योजनाएं सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं अपने जीवन को यिर्मयाह 29वें अध्याय 11वें वचन के अनुसार अपने भविष्य को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देंगे, क्योंकि वो हमारी भविष्य को बनाता है, वह हानि के लिए नहीं कुशल के लिए है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जो वचन आपने हमें दिया है। रूत के जीवन में कोई भी घटना, कोई भी बातें इत्तेफाक से नहीं हुआ है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हर चीज़ें प्रभु यीशु मसीह आपने पहले से ठहराया है, और हमारे जीवन में भी हर चीज़ों को, हर बातों को, हर घटनाओं को आपने पहले से ठहराया है, पहले से योजना बनाया है। आपकी योजनाएं हानि के लिए नहीं हैं, आमीन, कुशल के लिए हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुनने हुए हर एक आपके प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। सब पर आपकी बहुत बड़ी दया अनुग्रह रहने पाएँ खुदावंद। उनके कार्य में, उनके जीवन में, उनके कामकाज में, हर बातों में परमेश्वर की दया रहें। हमारी प्रार्थना दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। आदर सम्मान हम आपको देते हैं, यीशु के धन्य नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।